जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जननी दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं, भाषा प्राकृत है और इसकी शैली जो है बहुत सुगम है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम गाथा नंबर 12 पढ़ रहे थे और जिसमें 14 जीव समास की बात चल रही थी कि 14 जीव समास जो हैं जीव समास का मतलब होता है जिनके द्वारा जीव की अनेक प्रकार की जातियां और उनके अनेक प्रकार के जो है जीव कौन कौन से हैं वो पता चलता है। संसार में अनेक जीव हैं, बहुत जीव हैं, तो हम उन बहुत जीवों को कैसे जानें? तो उनका जो समुदाय है, समूह बन जाता है जीव समास में, तो अनेक प्रकार के जीवों का ज्ञान हो जाता है और फिर उनकी जातियां पता चल जाती हैं। जातियां जो हैं वो कौन सी जाति का जीव है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, उसमें पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, निवृत्ति पर्याप्तक है, लब्धि अपर्याप्तक है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है वो जीव समास में। 6 प्रकार की जो पर्याप्तियों का वर्णन चल रहा था कि पर्याप्ति की परिभाषा आपने समझ ली थी। अब 6 जो पर्याप्तियां हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। आज अपन जो है इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों के बारे में समझते हैं। पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति, ठीक है ना। आप ये मत समझना जो अपन भोजन करते हैं वो आहार की बात कर रहे हैं, या महाराज जी जो है आहार के लिए उठते हैं तो जो कबला आहार है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। आहार पर्याप्ति क्या है? जिसके बिना जीवन प्रारंभ नहीं होता है, जिसके बिना जन्म ही नहीं होता है। यदि आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और आहार नहीं मिलता है तो किसी भी जीव का जन्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आहार आदि पर्याप्तियां होना आवश्यक होती हैं। किसे कहते हैं आहार पर्याप्ति? तो यहाँ लिखा हुआ है आहार पर्याप्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर के साधनभूत ऐसे जो नौकर्म वर्गणा जीव ग्रहण करता है वह खल व रस भाग रूप मतलब पतला बनाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। आहार पर्याप्ति क्या कह रहे हैं कि एक शरीर जीव छोड़ता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है, तो उस दूसरा शरीर का निर्माण कैसे होगा? तो दूसरे शरीर का निर्माण जो होगा नौकर्म वर्गणाओं को से होता है। तो नौकर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण कैसे करेगा? तो उसको ग्रहण करने के लिए आहार पर्याप्ति होती है। और जो वो 9 वर्गणाएँ हैं उनको खल रूप, उनको रसभाग रूप आदि बनाना पड़ता है। जैसे पहले जीव आया तो उसने जो भी वर्गणाएँ वहाँ इकट्ठी की उसको पहले लिक्विड रूप करता है, फिर उसको जो है खल भाग, रस भाग और इस प्रकार ठोस पर आगे इस प्रकार से ये कार्य होता जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति, ये आहार पर्याप्ति जीव में ही अपनी शक्ति प्रकट होगी। उस शक्ति के माध्यम से ही यह जीव जो है इस प्रकार का कार्य कर पाएगा कि नौकर्म वर्गणाओं आदियों को वह इस प्रकार से शरीर आदि निर्माण में कार्य कर सके। फिर दूसरी है पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति। क्या लिखा है? गृहीत नौकर्म के स्कंद में से खल भाग से हाड़ हड्डी आदि रूप कठोर अवयव रूप, इसी प्रकार रस भाग से रक्त आदि रूप द्रव्य अवयव रूप बनाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब शरीर पर्याप्ति में क्या कार्य हुआ? आत्मा जो है अपने अंदर एक शक्ति प्रकट करती है, जैसे शरीर पर्याप्ति।
यदि वो शरीर पर्याप्ति की आत्मा में शक्ति ना हो तो वो नौ कर्म वर्गणाओं को जो उन्होंने नौ कर्म वर्गणाएं खल रूप और रस रूप किए थे, अब वो खल भाग जो था उसको खल भाग को हड्डी क्या बनाना है, हड्डी बनाना है। और जो रस भाग था उसको जो है रक्त आदि रुधिर आदि, ठीक है ना, वो बनना है। तो ये दोनों कार्य की जो शक्ति है वो शक्ति किस में होगी, आत्मा में होगी। यदि आत्मा में वो शक्ति ना हो तो वो कभी भी वो हड्डी और रक्त नहीं बना सकता। साइंटिस्ट जो है कभी भी आपकी हड्डी नहीं बना सकता, आपका रक्त नहीं बना सकता, क्योंकि हड्डी और रस बनाने की जो शक्ति है वो किस में है, वो आत्मा में है। आत्मा में है कि वो इस प्रकार से नौ कर्म वर्गणाओं को प्रणमाता है। हड्डी रूप प्रणमाता है, रक्त रूप प्रणमाता है, रुधिर रूप प्रणमाता है। वो शक्ति यदि किसी में है तो वो आत्मा में है। उसी शक्ति को प्राप्त करना, अंतर मुहूर्त में वही शक्ति को प्राप्त करना, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। आहार पर्याप्ति में भी देखा अंतर मुहूर्त लगा और शरीर पर्याप्ति में भी अंतर मुहूर्त लगा। अंतर मुहूर्त की यह शक्ति जो है हमारे लिए हड्डी और उसको रक्त रूप बनाने की शक्ति होती है। आहार पर्याप्ति में जो हमने 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण की थी उसमें मात्र 2 ही काम हुए थे, खल भाग और रस भाग। जैसे सरसों होती है तो सरसों से तेल निकलता है, तेल लिक्विड फॉर्म में निकल गया, और जो ठोस में है वो खल, जिसको आप खली बोलते हैं, जो जानवरों को खाने को देते हैं, तो वो खल भाग हो गया और एक रस भाग हो गया। 2 भाग हुए नहीं हुए, हर चीज़ के होते हैं। जैसे आप कोई वस्तु का जूस निकालिए, जैसे आप मौसम्बी का निकालें, किसी का निकालें, तो उसका रस निकल जाएगा, बाकी एक छिलके अलग बच जाएंगे, तो एक खल भाग बचेगा और एक रस भाग बचेगा। तो ऐसे ही आत्मा ने अंतर मुहूर्त में अपने में आत्मा में शक्ति प्रकट की, जो अभी आया हुआ है, ठीक है ना, जन्म लेने के लिए उसने अंतर मुहूर्त में अपने अंदर ऐसी शक्ति प्रकट करी। उस शक्ति के माध्यम से वहाँ जो उसने 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण की थीं उसको खल भाग में और रस भाग में किया, और यहाँ शरीर पर्याप्ति में किया अंतर मुहूर्त में आत्मा ने ऐसी शक्ति प्रकट करी कि उन्हीं जो खल भाग और कर्म भाग रस भाग 9 कर्म वर्गणाएं की थी उनको खल भाग को हड्डी रूप भाग में कर दिया, और जो रस भाग था उसको रक्त रूप आदि में कर दिया। जो लिक्विड में जो रक्त होते हैं, पीप होते हैं, और भी चीज़ होती हैं, उन रूप में करना, तो इसको कहेंगे शरीर पर्याप्ति। समझ में आ गया ना आपको? तो आहार पर्याप्ति में अंतर मुहूर्त और शरीर पर्याप्ति में भी अंतर मुहूर्त। तीसरा है इंद्रिय पर्याप्ति। क्या लिखा है? गृहीत 9 कर्म वर्गणा के स्कंध में से योग स्थान पर द्रव इंद्रियाकार आकार रूप बनने की कारणभूत शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, शरीर पर्याप्ति में भी बात कही गई थी गृहीत 9 कर्म, जो पहले 9 कर्म ग्रहण किए गए थे उसी को ही उन्होंने हड्डी और रक्त आदि रूप काम किया। अब कह रहे हैं कि जो पहले गृहीत 9 कर्म वर्गणाएं हैं उन्हीं स्कंधों में जो योग स्थान है उसमें क्या करना है, अब इंद्रियाकार, इंद्रियों का आकार बनने की जो कारणभूत शक्ति है उस शक्ति को पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। तो वो शक्ति प्रकट करेगी आत्मा अंतर मुहूर्त में। अभी आँख नाक कान बनेगा नहीं, माँ के घर में जीव आया तो तुरंत ही आँख नाक कान बन नहीं जाते हैं, लेकिन वो उन वर्गणाओं को कलेक्ट करती है जिससे क्या होना है, इंद्रियां आकार बननी है। पर वो उसकी शक्ति तो प्रकट करना पड़ेगी ना, वरना उसके पहले बन नहीं जाएगी। आँख नाक कान एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, उसमें अपना भी काम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आत्मा आँख नाक कान जो भी इंद्रियां बननी हैं उन इंद्रियों की शक्ति को प्रकट करता है। इसमें भी अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त में आत्मा इंद्रिय पर्याप्ति को पूर्ण करता है, और शरीर में जहाँ जहाँ जो भी इंद्रियां आकार बननी हैं
उस शक्ति के माध्यम से उन 9 कर्म वर्गणाओं को वो क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। तो गृहीत 9 कर्म वर्गणा के स्कंद में से योग्य स्थान पर, योग्य स्थान क्यों कह रहे हैं, आँख के स्थान पर आँख बनेगी, कान नहीं बन जाएगा, कान के स्थान पर कान बनेगा, आँख नहीं बनेगी। तो आँख नाक कान जहाँ भी हैं, वो जो जहाँ चीज़ बनी हुई है उसी स्थान पर द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय मतलब आँख नाक कान जो द्रव्येंद्रिय हैं, ठीक है ना, भाव इंद्रिय की बात नहीं चल रही है। तो द्रव्य इंद्रिय मतलब इंद्रियाकार, आकार रूप बनने की कारणभूत शक्ति की पूर्णता को, शब्द में ध्यान दीजिए, जो आकार बनना है तो उस आकार बनने की जो कारणभूत जो शक्ति है, मेन पावर है, वो किस में है, आत्मा में है। तो उस शक्ति को उस शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यदि आत्मा ने अंतर मुहूर्त में वो शक्ति अपने अंदर प्रकट नहीं की तो कभी भी आँख नाक कान बन नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आत्मा अंतर मुहूर्त में वैसी शक्ति प्रकट कर लेती है, तभी जाकर के आगे चल कर के वो जो गृहीत वर्गणाएँ हैं उन्हीं में से क्या बोलते कि उस पिंड में, शरीर पिंड में जो शरीर बनेगा उस शरीर पिंड में आँख नाक कान आदि जो हैं बनेंगे। चौथी पर्याप्ति है जिसका नाम है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। क्या लिखा है, उन 9 कर्म वर्गणा के कुछ स्कंद के श्वासोच्छ्वास रूप बनने की कारणभूत शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कैसे कहते हैं, श्वास और उच्छ्वास, श्वास को लेना श्वास को छोड़ना, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो जो वो 9 कर्म वर्गणा जो अपन ने इकट्ठी की थी, अब उन्हीं 9 कर्म वर्गणाओं में आगे चल के क्या बनना है, श्वासोच्छ्वास बनना है, जिससे जीवन चलना है। क्योंकि श्वासोच्छ्वास नहीं रहेगा तो जीवन नहीं चलेगा, ऑक्सीजन आएगी और जाएगी नहीं। तो वो जो शक्ति आत्मा में प्रकट होना है। देखो श्वास को कौन खींचता है, आत्मा, और श्वास को कौन छोड़ता है, आत्मा। आप अपने आप ऑटोमेटिक श्वास आ रही है जा रही है ऐसा मत समझना, प्रत्येक श्वास को खींचने वाला कोई है तो वो आत्मा है, और छोड़ने वाला भी है तो आत्मा में। तो इस प्रकार की जो शक्ति है श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की, जो आत्मा में शक्ति प्रकट होनी है, वो शक्ति भी अंतर मुहूर्त में प्रकट हो जाएगी। अंतर मुहूर्त में वो शक्ति आ जाएगी कि आत्मा जो है वह श्वास को ले सके और छोड़ सके। लेकिन उस श्वास को बनाना, उस श्वास को मतलब उन वर्गणाओं को, 9 कर्म वर्गणाओं को श्वासोच्छ्वास रूप बनाना। क्या लिखा देखिए यहाँ पर कि 9 कर्म वर्गणाओं के कुछ स्कंद के श्वासोच्छ्वास रूप बनने की कारणभूत शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। वो शक्ति प्रकट होना वो तो आत्मा में हो ही रही है। यदि वो आत्मा में शक्ति प्रकट न हो तो उन 9 कर्म वर्गणाओं को श्वासोच्छ्वास रूप नहीं बनाया जा सकता है। उन्हीं 9 कर्म वर्गणाओं में से कुछ स्कंधों को क्या बनाया जाता है, श्वासोच्छ्वास रूप बनाया जाता है। मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस प्रकार से उन वर्गणाओं को बनाया जाता है। तो वो जो उन वर्गणाओं को बनाया जाता है, उस वर्गणाओं को बनाने में जो शक्ति चाहिए आत्मा को, उस शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आ गया, उसको पर्याप्ति कहते हैं। और श्वास हमारी आ रही है, श्वास हमारी जा रही है, इसमें आत्मा की शक्ति लग रही है। कोई भी चीज़ को खींचना है, कोई भी चीज़ को छोड़ना है तो आत्मा की शक्ति लगती है। मतलब कि शरीर में कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आत्मा की शक्ति ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम मल भी छोड़ते हैं तो मल को छोड़ने के लिए भी शक्ति लगाना पड़ती है। वो शक्ति भी किसकी होती है, शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति समझना। अब जो है 5वें नंबर की जो पर्याप्ति है उसका नाम है भाषा पर्याप्ति। आप बोलते हैं, चालते हैं, कौन सी पर्याप्ति से, भाषा पर्याप्ति से। ये एक इंद्रिय जीव है, इनमें भाषा पर्याप्ति नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाते। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये 5 प्रकार के जो स्थावर हैं, जितने भी स्थावर जीव हैं, इनमें भाषा पर्याप्ति नहीं होती है, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं।
वो कुछ कह नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, बहुत दुख होता है जीव को। अपनी मन की बात यदि कोई किसी को कह ना पाए तो उसे बहुत दुख होता है। जैसे कोई बहुत ही गूंगा होता है ना, तो उसको अंदर से बहुत घुटन होती है, बहुत दुख होता है। समझ सब रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। एक इंद्री में ऐसा है कि समझ भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता, तो दोनों चीज़ और महादुख के कारण बन जाते हैं। अब एक व्यक्ति समझ रहा हो, बोल नहीं पा रहा हो, तो चलो थोड़ा दुख कम होगा, लेकिन जो समझ भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा, तो उसको तो महा दुख होता है, बहुत क्लेश होता है। इसलिए एक इंद्री को बहुत दुख होता है। तो भाषा पर्याप्ति क्या लिखा है? वचन रूप होने योग्य भाषा वर्गणा के वचन रूप शब्द रूप बनने के कारण बहुत शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब देखिए, भाषा पर्याप्ति में वो नो कर्म वर्गणा वाली बात नहीं है। यहाँ पे भाषा वर्गणा एक अलग है, ठीक है ना। उस भाषा वर्गणा से जैसे शब्द बनेंगे, भाषा वर्गणा से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। तो उस शब्द बनाने की जो शक्ति है, वो शब्द बनने की जो कारणभूत शक्ति है, उस शक्ति को प्रकट करने का नाम भाषा पर्याप्ति कहते हैं। भाषा वर्गणा तो से ही शब्द बनेंगे, निश्चित है। भाषा वर्गणा आएंगी और उन्हीं से शब्दों का निर्माण होना है, लेकिन वो जो हैं उनकी शक्ति आत्मा में प्रकट हो जिससे वो शब्द बने, तो उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अंतिम है मनहा पर्याप्ति, जिसे सोचते हैं, विचारते हैं। तो एक द्रव मन की रचना होगी। क्या लिखा है यहाँ पर? द्रव मन रूप बनने योग्य मनोवर्गणा के द्रव मन रूप 8 पंखुड़ियों के कमल प्रमाण बनने की शक्ति की पूर्णता को मनहा पर्याप्ति कहते हैं। द्रव मन बनना है तो ये मनोवर्गणा नाम की एक अलग वर्गणा है। उन वर्गणाओं को कलेक्ट करना है और उन वर्गणाओं से एक द्रव मन की रचना होनी है। तो उस द्रव मन की रचना होने के लिए शक्ति चाहिए आत्मा को, और वो शक्ति जो प्रकट करता है उस शक्ति की पूर्णता को ही मनहा पर्याप्ति कहते हैं। ये भी अंतर मुहूर्त में हो जाती हैं। 6 पर्याप्ति जो है अंतर मुहूर्त में होती हैं और 6 मिलकर के भी अंतर मुहूर्त में होती हैं। पूरी की पूरी 6 पर्याप्ति मात्र अंतर मुहूर्त में होती हैं और अलग अलग कहेंगे तो उनमें भी अंतर मुहूर्त होंगे, क्योंकि अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 पर्याप्तियों की चर्चा की। कल मनहा पर्याप्ति के बारे में थोड़ा और समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।